महिला की लाश। हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। दस महीने पहले हुआ मर्डर। प्रेमी ने दिया मौत का गिफ्ट। देवास में दिल्ली जैसी सनसनीखेज वारदात हुई। यहां फ्रिज में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घर में घुसकर फ्रिज से महिला की लाश निकाली। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक इस मकान में पहले संजय पाटीदार नाम का एक शख्स किराए पर रहता था। उसने ही महिला की हत्या कर शव को फ्रिज में रखकर मकान खाली करके वो चला गया। पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी लिव इन में काफी लंबे समय से रह रहे थे। जब महिला ने आरोपी संजय पाटीदार पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपने साथी के साथ पहले महिला का कत्ल किया, फिर शव को फ्रिज में रखा और फ्रिज को चालू हालत में छोड़कर मकान को खाली करके चला गया। पुलिस ने आरोपी संजय पाटीदार को जैन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। मामला शहर के वृंदावन धाम कॉलोनी का है, जहां पड़ोसियों ने एक घर से बदबू आने पर पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा खुलवाकर शव को फ्रिज से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में बलवीर राजपूत लंबे समय से किराए से रह रहे थे। बलवीर के पहले इस मकान में रहने वाले किराएदार ने 2 कमरे लॉक कर रखे थे। इन्हीं कमरों में रखे फ्रिज से महिला का शव मिला। बलवीर की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची और आस पड़ोस में पूछताछ की गई तो जांच में पता चला कि इस मकान में बलवीर से पहले इंगोरिया निवासी संजय पाटीदार रहता था। संजय के साथ पिंकी उर्फ प्रतिभा प्रजापति मकान में रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि प्रतिभा को मार्च 2024 के बाद से किसी ने नहीं देखा। संजय पाटीदार ने बताया था कि प्रतिभा मायके गई। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है। उज्जैन से गिरफ्त में आए संजय पाटीदार ने बताया कि प्रतिभा के साथ वो 5 साल से लिव इन में रह रहा था। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले वो उसे देवास लेकर आया था, जहां किराए से रह रहा था। संजय ने बताया कि जनवरी 2024 में प्रतिभा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया, जिससे वो परेशान हो चुका था। पुलिस आरोपी संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वहीं पुलिस को महिला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। और चलिए अब बात झुंझुनू से बड़ी खबर की करते हैं। गुढ़ागौर जी के हांसलसर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने रात को फायरिंग कर दहशत फैलाई। कैंपर गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे, उसके बाद फायरिंग की। गुढ़ागौर जी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस ने कारतूस के खोल भी बरामद किए हैं। हेमंत मान सिंह समेत 5 नामजद लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए खाली कारतूस और बरामद जो किया गया है, कारतूस के खोल बरामद किए गए हैं फायरिंग करके।
बदमाश मौके से फरार हो गए। हेमंत मान सहित 5 नामजद लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है। बड़ी खबर, गुढ़ागौर जी में बदमाशों ने दहशत फैलाया है। आतंक बदमाशों का देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार होकर आए थे और उसके बाद से फायरिंग की कैंपर गाड़ी में, और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार भी हो गए हैं। तो बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि बदमाश आए और अपना दबदबा उनका कायम रहे क्षेत्र में, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल ना पाए। इस वजह से गाड़ियों में सवार होकर आए, फायरिंग की, आतंक मचाया, उसके बाद वहां से फरार हो गए। अब पुलिस ने, जब पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा कि जो कारतूस के खोल हैं वो बरामद किए गए हैं। हेमंत मान सहित 5 नामजद लोगों पर फायरिंग का आरोप है। ज्यादा जानकारी के साथ कृष्ण हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए कि बदमाशों ने आतंक मचाया क्यों? क्या अधिकतर ऐसे ही यहाँ पर होता है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो गुढ़ागौर थाना इलाके का हासलसर गांव है, वहां पर आपसी रंजिश के चलते ये फायरिंग की घटना हुई है, और हेमंत मान सहित जो 5 नामजद लोग हैं उन पर फायरिंग का आरोप है। हासलसर निवासी रामजी लाल ने है वो गुढ़ा थाने में रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके पर जो कारतूस के खोल हैं वो मिले हैं। आपको बता दूं कि 16 नवंबर को भी जो बदमाशों ने है वो आपसी रंजिश के चलते यहाँ पर दहशत फैलाई थी और कैंपर गाड़ियों में आग लगा दी थी। उसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद बीती रात को बदमाशों का आतंक है वो हासलसर गांव में एक बार फिर देखने को मिला है। बदमाशों ने घर में घुसकर इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कृष्ण। और चलिए मौसम से जुड़ी हुई आपको खबर बताते चले, जहां राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखने भी लगा। बाड़मेर में बादल छाए और कई जगह पर हल्की हवा भी चल रही। जयपुर, जोधपुर समेत अन्य जिलों में सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने, बारिश होने और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। चूरू, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में ओले गिरने की संभावना है। 12 और 13 जनवरी को घने कोहरे का भी अलर्ट है। 4 तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं जहां कड़ाके की सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बीकानेर में हल्की बारिश की वजह से वहां का तापमान और ज्यादा गिर चुका और इसलिए मौसम ज्यादा ठंड हो चुका है। अजमेर में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, बदली छाई हुई है और बारिश भी हुई है। झुंझुनू में भी लोगों की कपकपी छूट गई है क्योंकि यहां पर भी ठंड ज्यादा बढ़ गई। श्रीगंगानगर तो आपको वैसे भी आपको पता ही होगा कि यहां पर जब घना कोहरा छाया रहता है तो हफ्ते बीत जाते हैं, यहां पे सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते। अब तो गलन यहां और बढ़ गई है क्योंकि सर्दी भी हो गई है। और चलिए झुंझुनू में लगातार चल रही शीतलहर के कारण सर्दी का सितम जारी है। आज तेज सर्द हवाओं से लोगों की कंपकपी छूट गई है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए जिले के लिए ओलावृष्टि, मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं शीतलहर और सर्दी के बढ़े असर के बाद लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कड़ाके की सर्दी का असर किसानों की फसलों पर भी पड़ रहा है। सीधे तस्वीरें हम खेत की दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह कड़ाके की सर्दी का असर फसलों पर पड़ रहा है। शीतलहर चल रही है, फसल के लिए नुकसानदायक है। बाढ़ का सारा कोई धुआं करा वास्ते बाढ़ के बक लिए बस बचाव कर रहे हैं। शीतलहर तो क्या कि बर्फ जिम ज्यादा बस नुकसानदायक है और यह हवा भी नुकसानदायक है। गेहूं में भी नुकसान है, सरसों में भी, चना में भी, मेथी में भी, दाल में भी, वन में नुकसान है। वन में मौसम सही से मौसम बढ़िया रहता है, अच्छी। सीकर में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बारिश का दौर जारी है, जबकि बादल छाने के चलते सुबह अंधेरा सा छाया रहा। फिलहाल जिले में आज ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। वही बारिश की वजह से लोगों की दिनचर्या भी काफी ज्यादा प्रभावित तो हुई है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी कम रही। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बादल छाए होने से सर्दी का असर भी बना हुआ है। 4 तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे जहां बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं। सीकर में सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से दिनचर्या पर तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन
ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। बाड़मेर में मावठ की बारिश हुई है, घना कोहरा ऊपर से बारिश। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सर्दी का सितम और ज्यादा बढ़ गया। जैसलमेर में हल्की बारिश तो हुई है, लेकिन यहां का तापमान वैसे भी इसमें गिरावट दर्ज रहती है और ऊपर से बारिश, तो डबल अटैक यहां पर सर्दी का देखा गया है। और कैसे लोग सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग इंतजाम करते हुए। जोधपुर में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की रफ्तार धीमी है क्योंकि यहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसलिए यहां पर भी सर्दी बढ़ गई है। और जयपुर से इस बीच बड़ी खबर, नाहरगढ़ किले की दीवार पर लेपर्ड दिखा गया है। आज सुबह कैद हुई है लेपर्ड की रोमांचक तस्वीर। नाहरगढ़ किले की दीवार पर टहलता हुआ लेपर्ड दिखाई पड़ा। इससे पहले भी कई बार यहां पर लेपर्ड दिखा गया है, यहां पर लेपर्ड कई बार दिख चुका है। आज ये देखिए नाहरगढ़ का ये किला है जिसके दीवार पर चलते हुए, चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए बेपरवाह अंदाज में आपको लेपर्ड दिखाई पड़ रहा है। मनमोहक दृश्य कैप्चर किया गया है कैमरे में। फिलहाल ये नाहरगढ़ किले की दीवार पर लेपर्ड की मूवमेंट की सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सनातन धर्म का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में शुभारंभ हो चुका है और इसमें करोड़ों की तादाद में आमजन सहित साधु संत भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसमें राजस्थान से भी कई साधु संतों के साथ आमजन भी अब महाकुंभ के लिए प्रस्थान करने लगे। भिलवाड़ा से भी कई साधु संत उसमें शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। और ऐसे ही नागा साधु श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज भी प्रयागराज के लिए रवाना हुए। कुंभ नजदीक है और बड़े बड़े साधु संत कुंभ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दिगंबर 1008 खुशहाल भारती जी हैं, अपने शिष्यों से मिलते हुए कुंभ की ओर पहुंच रहे हैं और लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे साथ बात करते हैं इनसे। कहीं ना कहीं कुंभ नजदीक है और बड़ी तैयारियां चल रही है। युवा पीढ़ी भी आकर्षित हो रही है, पर कई युवा उस कुंभ के महत्व को नहीं जान पाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को ताकि युवा भी वहां पहुंचे? कुंभ एक अमृत का गड़ा है, जहां जहां अमृत का गड़े की जो छलकाल है, जहां से अमृत की धाल, जहां जब बूंदे उस समुद्र की तलहटी पर नदियों के किनारे गिरी है, वहां पर महाकुंभ होता है। जैसे महाकुंभ हमारे हरिद्वार प्रयागराज जिसकी तैयारी चल रही है, जिसके लिए भव्य तैयारियां सरकार की तरफ से विराट रूप से हो रही है। और रही नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये भी हमारा बहुत बड़ा कुंभ होता है। और जैन महाकाल, ये चारों कुंभ हमारी बहुत बड़े महत्व हैं। कुंभ रही कुंभ की बात, कुंभ जो नदियां गंगा जमुना सरस्वती जिसमें हम पाप धोते हैं, उस पापों को धोने के लिए यही नागा बाबा लोग एक देव स्वरूप में, देवता स्वरूप में, इनको खुद को पता नहीं होता कि उस समय कुंभ के समय परमपिता परमात्मा का कब उन पे कौन सा आसरा उनके ऊपर हो जाए और अपने शरीर से वो उन नदियों के अंदर जो ग्रस्त पाप छोड़ के जाता है कुंभ में स्नान करके, और जो